तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के हमले में मारे जाते प्रधानमंत्री मोदी, बाल बाल बची जान। यूएई पहुंचते ही ईरान ने किया था भीषण हमला, मोदी अमित शाह की उड़ गई थी नींद। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद से पहले योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को दे दी चेतावनी, बोले सड़कों पर नमाज पढ़ी तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। ईरानी हमलों से बचाने के लिए सऊदी अरब की मदद के लिए आगे आया पाकिस्तान, 16 फाइटर जेट और 8000 सैनिक सऊदी में किए तैनात। कलेक्टरों को तनखैया बताने वाले बयान पर सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले में मारे जाते प्रधानमंत्री मोदी, बाल बाल बची जान। मोदी अमित शाह की उड़ गई नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका की जो जंग चल रही है, उस जंग में ईरान लगातार यूएई पर हमले कर रहा है और एक ऐसा हमला हुआ है जिसने भारत की नींद उड़ा कर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और यूएई के बीच चल रही गोलाबारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूएई वहां के प्रिंस से मिलने पहुंचे, लेकिन खबर ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की वहां जाकर जान बाल बाल बची है। अगर 1-2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी यूएई को छोड़कर नहीं जाते तो प्रधानमंत्री मोदी ईरान के हमले में मारे जाते। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही यूएई को छोड़कर दूसरे देश के दौरे पर निकले, तभी ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। इस हमले में जो है यूएई का न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से यूएई जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यूएई के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट और उसके जो हवाई अड्डे हैं उन्हीं को ईरान निशाना बना रहा है। और इसी जंग के बीच, इसी हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए और उनकी जान बाल बाल बची। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन यूएई से उड़ा, उसी समय ईरान ने यूएई पर इतने हमले करे कि यूएई का एक पावर प्लांट उड़ा कर रख दिया, जिसमें मोदी की भी जान जा सकती थी। उसमें कई लोग की जाने गई हैं जो भारतीय हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बकरा ईद से पहले योगी ने मुसलमानों को धमकी दी, बोले सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपकी नहीं खैर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बकरा ईद का त्यौहार आने वाले दिनों में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन बकरा ईद के त्यौहार से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को बड़ी धमकी दे डाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बकरा ईद के त्यौहार के दिन अगर किसी व्यक्ति ने भी सड़क पर नमाज पढ़ी तो उसकी खैर नहीं है। हम प्यार से आपको समझा रहे हैं, मान जाइएगा। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका भी हमको आता है, फिर हम दूसरा तरीका आप पर लागू करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमलों से सऊदी अरब को बचाने के लिए आगे आया पाकिस्तान, 16 फाइटर जेट और 8000 सैनिक भेज दिए सऊदी अरब। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इस समय यूएई पर बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है, क्योंकि यूएई उसके सबसे ज़्यादा निशाने पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूएई के बाद ईरान सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है, और इन्हीं हमलों से बचने के लिए अब सऊदी अरब की मदद करने के लिए पाकिस्तान आगे आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब को ईरान और इजराइल के हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत झोंक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि खबर आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 16 फाइटर जेट, 1 डिफेंस सिस्टम, 50 ड्रोन और 8000 सैनिक उतार दिए हैं। पाकिस्तान की तैयारियां 80,000 सैनिकों को सऊदी अरब भेजने की है। पाकिस्तान ने ये तैयारी उस समझौते के मद्देनजर की है जिसे उसने 2025 में सऊदी अरब के साथ किया था। वहीं आपको बता दें दोस्तों की खबर तो ये भी आ रही दोस्तों कि 16 से ज़्यादा फाइटर जेट पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजे हैं। अब देखना ये होगा कि अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ 16 ही फाइटर जेट कुबेले हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इसने फाइटर जेट भेजी है या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता आजम खान को 2 साल की जेल की सज़ा, अफसरों को तनखैया बताते हुए बोले थे जूते साफ कराऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खान को 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान को 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने अफसरों को तनख्वाह बताते हुए कहा था कि सरकार बनने पर इनसे जूते साफ कराऊंगा, जैसे मायावती ने कराए थे। ये पूरा मामला रामपुर के भौट थाना क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने डीएम को लेकर यह अभद्र टिप्पणी की है। आजम खान ने कहा था कि सभी लोग डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाह है और तनख्वाहों से हम नहीं डरते हैं। जैसे मायावती जी ने इनसे रुमाल निकलवा कर जूते साफ करवाए थे ना, उन्हीं से हमारा गठबंधन है। अगर सरकार बन गई तो अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं से जूते उनकी ही तरह उनके जूते साफ कराऊंगा। तो ये बातें आजम खान ने कही थी, लेकिन अब आजम खान के खिलाफ 2 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है। हमले में जो है यूएई का न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से यूएई जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यूएई के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट और उसके जो हवाई अड्डे हैं उन्हीं को ईरान निशाना बना रहा है। और इसी जंग के बीच, इसी हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए और उनकी जान बाल बाल बची। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन यूएई से उड़ा, उसी समय ईरान ने यूएई पर इतने हमले करे कि यूएई का एक पावर प्लांट उड़ा कर रख दिया, जिसमें मोदी की भी जान जा सकती थी। उसमें कई लोगों की जानें गई हैं जो भारतीय हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बकरा ईद से पहले योगी ने मुसलमानों को धमकी दी, बोले सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपकी नहीं खैर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बकरा ईद का त्यौहार आने वाले दिनों में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन बकरा ईद के त्यौहार से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को बड़ी धमकी दे डाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बकरा ईद के त्यौहार के दिन अगर किसी व्यक्ति ने भी सड़क पर नमाज पढ़ी तो उसकी खैर नहीं है। हम प्यार से आपको समझा रहे हैं, मान जाइएगा। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका भी हमको आता है, फिर हम दूसरा तरीका आप पर लागू करेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के हमलों से सऊदी अरब को बचाने के लिए आगे आया पाकिस्तान। 16 फाइटर जेट और 8,000 सैनिक भेज दिए सऊदी अरब। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इस समय यूएई पर बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है, क्योंकि यूएई उसके सबसे ज़्यादा निशाने पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूएई के बाद ईरान सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है, और इन्हीं हमलों से बचने के लिए अब सऊदी अरब की मदद करने के लिए पाकिस्तान आगे आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब को ईरान और इजराइल के हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत झोंक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि खबर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 16 फाइटर जेट, 1 डिफेंस सिस्टम, 50 ड्रोन और 8,000 सैनिक उतार दिए हैं। पाकिस्तान की तैयारियां 80,000 सैनिकों को सऊदी अरब भेजने की है। पाकिस्तान ने ये तैयारी उस समझौते के मद्देनज़र की है जिसे उसने 2025 में सऊदी अरब के साथ किया था। वहीं आपको बता दें दोस्तों की खबर तो ये भी आ रही दोस्तों कि 16 से ज़्यादा फाइटर जेट पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजे हैं। अब देखना ये होगा कि अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ 16 ही फाइटर जेट कुबेले हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इसने फाइटर जेट भेजे हैं या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सपा नेता आजम खान को 2 साल की जेल की सज़ा, अफसरों को तनख्वाह बताते हुए बोले थे जूते साफ कराऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खान को 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान को 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने अफसरों को तनख्वाह बताते हुए कहा था कि सरकार बनने पर इनसे जूते साफ कराऊंगा, जैसे मायावती ने कराए थे। ये पूरा मामला रामपुर के भौट थाना क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने डीएम को लेकर यह अभद्र टिप्पणी की है। आजम खान ने कहा था कि सभी लोग डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाह है और तनख्वाहों से हम नहीं डरते हैं। जैसे मायावती जी ने इनसे रुमाल निकलवा कर जूते साफ करवाए थे ना, उन्हीं से हमारा गठबंधन है। अगर सरकार बन गई तो अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं से जूते उनकी ही तरह उनके जूते साफ कराऊंगा। तो ये बातें
आजम खान ने कही थी, लेकिन अब आजम खान के खिलाफ 2 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है।